तो अभी आपने ये जो हीरो देखा, ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। इसका नाम है दर्शन थुगुदीपा और इसको फैंस डी बॉस या चैलेंजिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और अभी ये सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में छाया हुआ चेहरा है, इसलिए नहीं कि इसकी मूवी आ रही है, बल्कि एक ऐसे केस में जिसने सबको चौंका दिया। डी बॉस को 11 जून को उसकी गर्लफ्रेंड और 11 अन्य अक्यूज्ड के साथ कर्नाटका पुलिस के द्वारा एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है। एक मर्डर केस, और मर्डर किया किसका है? उसके एक फैन का, एस रेणुकास्वामी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। रेणुकास्वामी कर्नाटक में चित्रदुर्ग नाम की जगह पर रहते थे। अपने घर के इकलौते कमाकर लाने वाले रेणुकास्वामी एक मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करते थे। अभी पिछले साल 2023 में ही उनकी शादी हुई थी और उनकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है। रेणुकास्वामी दर्शन को काफी पसंद करते थे और उसके बड़े फैन थे। कहानी शुरू होती है रेणुकास्वामी से। उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया था और पवित्र गौड़ा, जो इस केस में अक्यूज्ड नंबर 1 है, उसको ऑब्सीन मैसेज भेज रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने पवित्र गौड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें भी भेजी थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे? असल में रेणुकास्वामी दर्शन और पवित्रा के रिश्ते से खुश नहीं थे। जनवरी में पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली थी जिसमें वो बताती है कि उसके और दर्शन के रिश्ते को 10 साल हो गए। रेणुकास्वामी का मानना था कि पवित्रा दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रही है। दर्शन ने साल 2003 में विजया लक्ष्मी से शादी की थी और रेणुकास्वामी को यह बात खटक रही थी कि उनके शादीशुदा आइडल की जिंदगी में कोई दूसरी औरत दखल करे। यह वल्गर फोटो वाली बात पवित्रा ने दर्शन को बताई। पहले तो दर्शन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पवित्रा के इंसिस्ट करने पर गुस्से में आकर दर्शन थुगुदीपा ने एक वारदात को अंजाम दिया। उसने एक फेक लड़की का अकाउंट बनवाकर रेणुकास्वामी के फेक अकाउंट को फॉलो करवाया। इस रेणुकास्वामी लड़की की आईडी समझकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते। दर्शन उस आईडी की मदद से चैटिंग से रेणुकास्वामी की जगह का पता लगवाता है। 7 जून को रेणुकास्वामी को चित्रदुर्ग से राघवेंद्र, जो कि दर्शन फैन एसोसिएशन का चीफ था, उसके द्वारा किडनैप किया गया। वो ये बताता है कि क्या रेणुकास्वामी दर्शन से मिलना चाहता है, और रेणुकास्वामी बिना सोचे समझे हाँ बोल देते। राघवेंद्र और उसके साथी रेणुकास्वामी को अपने साथ एक कार में बेंगलुरु में दर्शन की आरआर नगर की एक प्रॉपर्टी पर ले जाते हैं। वहां वो रेणुकास्वामी को खूब दारू पिलाते हैं। नेक्स्ट डे एक डिलीवरी बॉय सुमन्नाहल्ली ब्रिज के पास देखता है कि कुछ कुत्ते एक लाश को काट खा रहे हैं। वो घबराकर फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस उस जगह पहुंच जाती है। अभी पुलिस को यह नहीं पता है कि यह लाश किसकी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि अन्नपूर्णेश्वरी नगर में एक परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी और उन्हें पूछताछ में कंफर्म हो गया कि ये लाश रेणुकास्वामी की है। पुलिस और डीप इन्वेस्टिगेशन में लग गई। पूछताछ में पता चला कि रेणुकास्वामी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। 10 जून 4 लोग कामाक्षी पाल्य पुलिस स्टेशन में आते हैं और कन्फेस करते हैं कि रेणुकास्वामी का मर्डर उन्होंने किया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रेणुकास्वामी ने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो वापस नहीं कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस को भरोसा नहीं है। उन चारों को अरेस्ट करके भी पुलिस ने इंटेरोगेशन चालू रखा। उन चारों के द्वारा फ्रीक्वेंट नंबर पर कॉल किया गया और साथ ही में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक रेड कलर की जीप लिखी, जो और किसी की नहीं मगर खुद दर्शन थुगुदीपा की थी। 11 जून को पुलिस पहुंचती है दर्शन के पास। दर्शन मैसूरू में एक होटल में थे। उस वक्त वो अपनी अगली फिल्म डेविल की शूटिंग में व्यस्त थे। पुलिस ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए साथ चलने को कहा। दर्शन ने कई बार पुलिस को बताया कि वो अपनी कार में आना चाहेंगे, लेकिन एसीपी चंदन कुमार जी ने मना कर दिया और कहा कि आप एक आरोपी हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो आप पुलिस की गाड़ी में आएंगे या फिर हम आपका कॉलर पकड़कर आपको अंदर धकेलने में संकोच नहीं करेंगे, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएंगे। दर्शन और पवित्रा को मिलाकर कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरोगेशन के दौरान पुलिस के सामने कई रोंगटे खड़े करने वाले राज खुले। रेणुकास्वामी को किडनैप कर उसे वहां शेड में बांधा गया था। कुछ समय बाद दर्शन और पवित्रा एक रेड जीप में उस जगह पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पवित्रा थी जिसने रेणुकास्वामी को चप्पल से मारा। साथ में दर्शन ने भी रेणुकास्वामी को बेल्ट से बड़ी बेरहमी से मारा। यहाँ तक कि दर्शन ने रेणुकास्वामी के प्राइवेट पार्ट पर कई बार लातें भी मारी थी, जिससे एज पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेणुकास्वामी के जेनिटल्स फट गए थे। काफी मार मारने के बाद जब रेणुकास्वामी बेहोश हो गए, दर्शन ने उसको इलेक्ट्रिक मैगर से करंट देकर दोबारा होश में लाया और दोबारा बेरहमी से मारा।
उन्होंने रेणुका स्वामी के फोन में एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो रेणुका स्वामी से माफी मंगवाते हैं। काफी टॉर्चर और मारपीट के बाद रेणुका स्वामी दोबारा बेहोश हो जाता। उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोबारा होश में लाया जाता और दोबारा पीटा जाता। लगभग 4 घंटे तक रेणुका स्वामी को पीटा गया, लेकिन जब वो दोबारा होश में नहीं आया तब वो समझ गए कि रेणुका स्वामी मर गया। दर्शन अपने फैन से कहता है कि कुछ भी करके यह बॉडी को हटा, और अगर कुछ हो तो वो इल्जाम अपने सर पे ले ले। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके फैंस उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद दर्शन और पवित्रा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने रेणुका स्वामी की बॉडी के कपड़े बदले, उसकी बॉडी लेकर सुमन्ना हली ब्रिज के पास नाले में फेंक दी। साथ ही में दर्शन ने अपने दोस्त से 40 लाख रुपए उधार लेकर अपने फैंस को लाश ठिकाने लगाने और इस केस में उसका नाम न देने के लिए दिए थे। पुलिस ने कोर्ट से दर्शन को राहत ना देने की बात की है। इससे पहले 2011 में दर्शन एक बार जेल की सजा काट चुका था, जब उसके और उसकी पत्नी विजया लक्ष्मी के बीच झगड़ा हुआ। उस वक्त दर्शन ने विजया लक्ष्मी को बहुत मारा था, जिस वजह से विजया लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। उस वक्त दर्शन को परप्पना अग्रहाला जेल में 4 हफ्ते तक रहना पड़ा था। दर्शन की पत्नी ने अभी एक पोस्ट डालते हुए लिखा था कि मैं रेणुका स्वामी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। ये सच है कि बीते कुछ दिन मेरे बेटे किशोर और दर्शन के दोस्त, फैमिली, फैंस के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश के साथ ही मुझे विश्वास है कि कुछ लोग जो मेरे पति के खिलाफ गलत और झूठी खबरों को प्रसारित कर रहे हैं अब ऐसा नहीं करेंगे। अभी दर्शन उसी जेल में है जहां वो 13 साल पहले थे, इस कैदी नंबर 6106। अभिनेताओं के प्रति अपने प्रेम को एक सीमा में रखें। याद रखें कि वे भी इंसान है और गलतियां कर सकते हैं। किसी के लिए भी हिंसा या अवैध कार्य करना बिल्कुल गलत है। उन अभिनेताओं को अपना रोल मॉडल बनाएं जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अच्छे कामों का समर्थन करें और उनसे प्रेरणा लें। अपने परिवार और दोस्तों के बीच इस विषय पर जागरूकता फैलाएं। लोगों को यह समझाने की कोशिश करें कि अभिनेताओं की अंधेरी खतरनाक हो सकती है। किसी भी स्थिति में कानून हाथ में न लें। कोई भी अभिनेता कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप उनके किसी कार्य से असहमत हैं तो कानूनी और नैतिक मार्ग अपनाएं। डमी गॉडिज्म का प्रभाव सिर्फ प्रशंसा तक ही सीमित रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभिनेताओं का सम्मान करें, लेकिन उन्हें भगवान का दर्जा देने से बचें। स्वस्थ समाज की नींव सही सोच और जिम्मेदार आचरण पर ही टिकी होती है। रेणुका स्वामी मर्डर केस से हमें कई सबक मिलते हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। रेणुका स्वामी ने पवित्र गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने की गलती की। किसी भी व्यक्ति की निजता और सीमाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। दूसरों की व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन करना कानूनी और नैतिक दोनों रूपों से गलत है। रेणुका स्वामी ने एक फेक अकाउंट बनाया और इसके माध्यम से गलत काम किए। नकली पहचान का उपयोग करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह गंभीर कानूनी परिणाम भी ला सकता है। सोशल मीडिया का सही और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग करें। पवित्रा गौड़ा को बार बार अश्लील संदेश भेजना और तस्वीरें भेजना रेणुका स्वामी की एक बड़ी गलती थी। किसी भी तरह की उत्पीड़न या धमकी कानूनन अपराध है और इससे बचना चाहिए। रेणुका स्वामी दर्शन और पवित्रा के रिश्ते से असहमत, लेकिन उन्होंने इसे गलत तरीके से संभाला। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी न करें और अगर किसी मुद्दे पर असहमति है तो उसे शांति और समझदारी से सुलझाएं। अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो खुद सजा देने के बजाय कानून का सहारा लें। रेणुका स्वामी की तरह नहीं करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा करें। इस केस को सुलझाने में कर्नाटका पुलिस की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। एसीपी चंदन कुमार जी ने इस केस की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सबूत जुटाए। उनकी सूझबूझ और कठोर पूछताछ ने कई राज खोले। इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने इस केस में सबसे पहले संदिग्धों को गिरफ्तार करने और उनके बयान दर्ज करने का काम किया। फॉरेंसिक टीम ने सबूतों का विश्लेषण कर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके द्वारा जुटाए गए सबूतों ने केस को सुलझाने में बड़ी मदद की। सर्वाइलेंस और साइबर सेल टीमों ने फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। उनके प्रयासों से पुलिस को सही दिशा में जांच करने में मदद मिली। इन सभी अधिकारियों और टीमों की कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से ही इस जटिल और संवेदनशील केस को सुलझाया जा सका है। उनके प्रयासों की जितनी सराहना की जाए
कम है।